हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हमारा जो लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक और उसके टाइप्स थे, डेफिनेशन हो गई थी, टाइप्स रहते थे, तो वो टाइप्स जो है हम पढ़ते हैं वन बाय वन। डिडक्टिव लॉजिक जिसको हम फॉर्मल लॉजिक भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर आप कहें कि डिडक्टिव, वर्ड डिडक्ट से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि डिड्यूस करना किसी चीज को। कोई बंच ऑफ एविडेंस है, कोई बंच ऑफ चीज है, बहुत सारी चीजें जो है सीरीज में रखी हुई हैं, फ्रूट्स हैं बहुत सारे रखे हुए हैं। मैं कहूँ आपको एप्पल्स लेकर आए या फिर एप्पल्स में से रेड एप्पल लेकर आए, तो फिर आप जाएंगी वो रेड एप्पल लेकर आएंगी। या फिर बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, उसमें से आप एक अनार लेकर आए तो फिर वो अनार लेकर आएंगे। मतलब बहुत सारे बंच ऑफ एविडेंस में से, बंच ऑफ थिंग्स में से, बंच ऑफ गुड्स में से किसी एक चीज को लेकर आना, उसको कहते हैं डिडक्ट करना, डिडक्टिव। या फिर आप समझ लें डिडक्टिव लॉजिक मतलब डिडक्टिव करना। आ रही बात समझ में, किसी चीज को डिटरमाइन करना, किसी चीज को असरटेन करना। अच्छा, डिडक्टिव लॉजिक को हम फॉर्मल लॉजिक भी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी, डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है, इज द टाइप ऑफ लॉजिक दैट इन्वॉल्व्स टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स और प्रीमाइसेस। मतलब जनरल प्रिंसिपल्स या फिर प्रीमाइसेस से किसी बात का नतीजा निकालना, वो हो जाता है हमारे पास डिडक्टिव, ठीक है। जिसकी वैलिडिटी क्या हो, कंक्लूजन फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस पर जो है उसका मतलब प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा हो, उसका जो है कंक्लूजन, उसका नतीजा। आ रही बात। अच्छा, स्टेटमेंट प्रीमाइसेस में डिफरेंस क्या है। प्रीमाइसेस मतलब कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा एविडेंस, ठीक है, मतलब जो कि ऑफर कर रहा हो एविडेंस, स्पेसिफिक कोई बात, तो फिर वो प्रीमाइसेस है। और बाकी डिक्लेरेटिव जो भी बातें हैं वो सेंटेंस में आ जाएंगी। वैसे अगर आप सेंटेंस कहें, ठीक है, जो हमारे पास प्रीमाइसेस हैं वो सेंटेंस भी है, और जो सेंटेंस है वो प्रीमाइसेस भी हैं। आ रही बात समझ में, मतलब सेंटेंस जो है वो आपका ब्रॉड सेंस है। अगर वहां पर आप देखें तो फिर दोनों में से एक वर्ड आएगा कंक्लूजन। स्टेटमेंट में से भी आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे और प्रीमाइसेस की तरफ से भी आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, इसकी वैलिडिटी होती है कंक्लूजन फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस को फॉलो करता है। आ रही बात समझ। अच्छा, इसमें क्या होता है, सर्टेनिटी होती है। इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन इज गारंटीड टू बी ट्रू। अगर आपके प्रीमाइसेस, अगर आपकी फर्स्ट एंड सेकंड बात अगर दुरुस्त है तो उसका नतीजा जो है वो 100% दुरुस्त होगा। जैसे आप सैलोजिज्म ले लें, सैलोजिज्म क्या होता है कि टू प्रीमाइसेस और उसका नतीजा, ठीक है। अच्छा, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, कि सारी जो है सबके सब इंसान जो है वो मोर्टल हैं, वो फानी हैं, उसको डेथ होनी है, बिल्कुल 100% सही है। तो अर्जुन इज अ ह्यूमन, अर्जुन जो है वो भी क्या है, वो भी ह्यूमन है। अगर ह्यूमंस सारे के सारे मोर्टल्स हैं तो अर्जुन भी मोर्टल है। अच्छा, ह्यूमन सारे के सारे जो है मोर्टल हैं, फानी हैं, तो अर्जुन भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो भी फानी है। तो फिर क्या हुआ, अर्जुन भी एक इंसान है तो फिर अर्जुन भी क्या हुआ, मोर्टल हुआ। मतलब सारे के सारे इंसान जो है मोर्टल हैं, ठीक है। अर्जुन भी क्या है, इंसान है, तो फिर अर्जुन भी क्या हुआ, मोर्टल हुआ। मतलब जिनके जो प्रीमाइसेस हैं अगर वो सच्चे हैं तो उसका कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू ही होगा। क्लियर है। मतलब डिडक्टिव लॉजिक में आप यूनिवर्सल से कहां पर जाते हैं, पर्टिकुलर की तरफ, या फिर जनरल प्रिंसिपल से आप स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। मतलब यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा बहुत सारे एविडेंस, जो कि दो या दो से ज्यादा जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी बयान हो, वो सच्चे हो, उनके बुनियाद पर जो पर्टिकुलर है वो 100% दुरुस्त होगा। अच्छा, जनरल क्या है, मतलब जनरल मतलब एग्जांपल ले लें आम, और उससे किसी चीज का एग्जांपल आप निकालें तो फिर वो स्पेसिफिक कहलाएगा। तो फिर ये आपका हो गया डिडक्टिव। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव, जिसको हम इनफॉर्मल भी कहते हैं। ये आप नोट कर लें। जी डियर्स, नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं इंडक्टिव लॉजिक पर। अच्छा, इंडक्टिव लॉजिक को नॉन डिडक्टिव लॉजिक भी कहते हैं और इसे इनफॉर्मल लॉजिक भी कहते हैं। आप वर्ड सुनाओगे, एक तो हो गया था फॉर्मल, अब यहां पर है इनफॉर्मल, मतलब जो फॉर्मल ना हो, ठीक है, जो डिडक्टिव ना हो,
मतलब कौन सा हमारे पास लॉजिक, कौन सा टाइप पढ़ेंगे हम, इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन बनेगी, द इंडक्टिव लॉजिक इज द टाइप ऑफ लॉजिक दैट इन्वॉल्व्स टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस और इंस्ट्रक्शंस। मतलब जनरल स्पेसिफिक या फिर जनरल कंक्लूजन जो है हम निकालेंगे, जनरल कंक्लूजन, ठीक है, किस चीज से, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन से। मतलब कोई एक बात हो मखसूस, उसमें से हम कहें कि हमारे पास जनरल जो है कोई कंक्लूजन निकाले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेब है जो रेड कलर में, मैं कहूं कि जो है रूम में सारे के सारे रेड एप्पल्स होंगे, मगर वहां पर जाएं तो हो सकता है जो है हमारे पास किसी और कलर्स में भी एप्पल्स हों। अगर मेरे पास ग्रेप जो है वो रेड कलर के ग्रेप्स हैं या फिर ब्लैक ग्रेप्स हैं, मैं कहूं कि सारे के सारे ग्रेप्स जो हैं वो ब्लैक ही होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास ग्रेप्स ग्रीन भी होते हैं, ग्रेप्स रेड भी होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। मुमकिन हमारे पास जो है एक इत्तफाकन होता है कि हो सकता है ऐसा मुमकिन हो, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, इसकी वैलिडिटी नहीं है। कंक्लूजन इज लाइकली आर प्रूवेबल बट नॉट गारंटीड, पर उसका कोई जो है गारंटी नहीं है, तस्दीक नहीं है कि हो सकता है, मगर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, मगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है यहां पर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन, एक वर्ड है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बात करना, एडिशन में कुछ को कहना, मतलब ऐसी बातें करना प्रीमाइसेस जिसका नतीजा जो है स्पेसिफिक जो है हमारे पास है, स्पेसिफिक आप बातें करें और सारी की सारी जो है वो बातें जो है एक कंक्लूजन पहुंचे, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये घर भी जो है खुशहाल है, वो उसका घर भी खुशहाल है, उसका घर भी खुशहाल है, तो फिर पूरे गांव जो है खुशहाल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पूरा गांव खुशहाल है, इस घर पूरे गांव के अंदर एक का भी घर आता है, तो जाहिर बात है ए ही खुशहाल होगा, मतलब वो हो जाएगा डिडक्टिव। यहाँ पर इंडक्टिव बात करते हैं, ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक एम्प्लीफाइज ऑब्जर्वेशंस ब्रॉडर जनरलाइजेशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स हमारे पास, पर्टिकुलर्स में से हमारे पास जाते हैं यूनिवर्सल की तरफ, और स्पेसिफिक की तरफ से हम जनरल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पर एक हमारे पास बरीरा है, बरीरा जब घर से निकलती हैं तो इनके बीच में बिल्ली आ जाती है, बरीरा बिल्ली को जो है शूट कर देती है। अच्छा, ये मानकर कि बिल्ली जो है, बिल्ली का नजर आना रास्ते में ये बैड लक है। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या है कि ये बैड लक है, हो सकता है बैड लक हो, मगर वेरीफाई तो नहीं है ना, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं कहूं कि बेडरूम में भी ब्लैक चेयर है, ठीक है, लिविंग रूम में भी बेड अपना ब्लैक चेयर है, ठीक है, वरांडे में ब्लैक चेयर है, तो होल घर में, होल हाउसेस कंटेन्स ओनली ब्लैक चेयर्स, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर एक ब्लैक चेयर पड़ी है, बेडरूम में ब्लैक चेयर पड़ी है, ठीक है, लिविंग रूम में बेड चेयर है, तो क्या पूरे के पूरे घर में ब्लैक चेयर्स होंगी? ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, मगर पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आरी बात समझ में? तो ये बात ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव लॉजिक। एक इसका एग्जांपल ये भी आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल इस मंडे को भी जो है, नेक्स्ट मंडे को भी बरसात हुई थी और इस मंडे को भी बरसात हुई है। अब जो है आपका आने वाले नेक्स्ट मंडे को भी बरसात होगी, ऐसा हो सकता है। अगर प्रीवियस मंडेज पर मुसलसल 3 मंडे पर बरसात हुई है, तो अब जरूरी नहीं है कि आइंदा मंडे पर ही बरसात हो सकता है, मगर अपना सर्टेनिटी या वैलिडिटी नहीं है। तो फिर ये हो जाएगा आपका अपना इंडक्टिव लॉजिक। ये नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया, तो अब हम चले जाते हैं सिंबॉलिक लॉजिक। Symbolic logic is the type of logic which uses symbols and mathematical language।
मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज या फिर सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हों तो फिर वहाँ पर आपने सिंबॉलिक लॉजिक यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं रोड पर जाते हैं, अगर वहीं पर अगर कर्व का निशान है, एरो बनी हुई है, तो आप हमने समझना है कि यहाँ से यू टर्न है। अगर कहीं पर कोई सिंबल दिया गया है हॉस्पिटल के लिए तो फिर हम समझ जाएंगे वहाँ पर हॉस्पिटल है। अगर कहीं पर सिंबल दिया गया है प्लेट्स और स्पून वगैरह के तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, तो ये होते अगर कोई नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, सिंबल्स कि भाई इस रोड पे 90 के जो है स्पीड से आपने चलना है 90, तो ये सिंबल्स हैं, इसके ज़रिए भी आपने लॉजिक इस्तेमाल करना है कि हमें कितना चलनी है स्पीड, हमारी यहाँ पर 90 की स्पीड होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो फिर ये होता है सिंबॉलिक लॉजिक। इसके बाद है एब्डक्टिव लॉजिक। एब्डक्टिव लॉजिक क्या है? दैट फाइंड्स द मोस्ट प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेट ऑफ आपका ऑब्जर्वेशन हो, उससे आप एक जो है प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन निकालें। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? प्रूवेबल कंक्लूजन होती है फ्रॉम व्हाट यू नो। ठीक है, एक मुमकिन हो सकता है कि जिस चीज से आप जिस चीज को आप जान रहे हो उससे हो सकता है ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि कोई पेशेंट है, ठीक है, उसके सारे के सारे सिम्टम्स आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, मगर उसकी आंखें जो है वो अपनी पीली पड़ रही हैं, तो आपको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसको जॉन्डिस है। ठीक है, आ रही बात समझ में कि ये किसी इस अपना डिजीज का ये पेशेंट है, मगर डॉक्टर क्या करेगा? उसको क्या करेगा? उसकी टेस्ट वगैरह करवाएगा, टेस्ट के बाद वेरीफाई होगा, उससे पहले वो अपनी प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, बेस्ट प्रेडिक्शंस। अगर किसी बंदे को जो है आंखें अगर पीली हो रही हैं तो इसका जो है आम बंदा जो है वो कह सकता है कि इसके जिगर का मामला है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिक कंक्लूजन तब पहुंचेंगे जब वो टेस्ट वगैरह कराएंगे, मगर जो अंदाजा है, ठीक है, मुमकिन जो आपकी बात है, जो आप सोच रहे हैं, तो फिर वो आपका कहलाएगी एब्डक्टिव लॉजिक, जो चीज आप जान रहे हो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आज मौसम अच्छा है, आज हमें अल मंजर विजिट करना चाहिए या फिर कहीं आउटिंग करनी चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, मौसम भी अच्छा है, आउटिंग करनी चाहिए, आउटिंग करें या ना करें, मे या मे नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हो कि भाई आप जो है आउटिंग करने जाएं। अच्छा ऐसा है इसमें भी अब्डक्टिव लॉजिक में कि जो चीज आप जानते हो, ठीक है, जो चीज जिस चीज से आप, जो चीज आपके नॉलेज में है, जिस चीज से आप वाकिफ हैं, वो चीज आपको जो है लगे कि ये ऐसा हो सकता है, तो फिर वो एब्डक्टिव लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, घर के बाहर कार खड़ी है, ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि इस घर के मालिक के घर पर है तभी कार खड़ी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो कार जो है किसी डकैट्स, किसी रॉबर्स की हो और वो रॉबरी करने आए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आ रही बात समझ में? अच्छा किसी बंदे को कफ भी है और अपना फेवर भी है, बुखार भी है, ठीक है, तो फिर आप इसका क्या आइडिया लगाएंगे कि इसको क्या है? फ्लू है, इसको नजला है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि नजला ही हो, अगर वो टेस्ट वगैरह करवाएं तो इसी को जो है चेस्ट का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, टीबी हो सकती है या फिर कोई और डिजीज भी तो हो सकती है। अगर किचन में अगर दूध रखा हुआ है, कोई शख्स आता है देखता है दूध, और वो दूध कहता है कि ये दूध मेरे लिए रखा गया है, मेरी वाइफ ने या मेरी सिस्टर ने या मेरी अम्मी ने मेरे लिए रखा है, और वो दूध पी लेता है, ठीक है, या फिर वो समझता है ये मेरे लिए रखा है। अब वो लाजमी नहीं उनके लिए ही रखा हो सकता है वो दूध जो है वेस्ट करने के लिए रखा हो, खराब हो गया हो और वहां पर रखा हो कि बाद में जो है ये हम इसको बिल्ली को दे देंगे या फिर कुत्ते को दे देंगे या फिर बाहर जो है हम इसको जाया कर देंगे। तो फिर ऐसी चीजें, जिन चीजों से आपको अंदाजा हो जाए, जिन चीजें जो चीजें आप जानते हो, उन चीजों में से अगर आप अपनी कोई रीजनिंग निकालें तो फिर वो एब्डक्टिव लॉजिक कहलाएगी। तो ये थे हमारे लॉजिक के सारे काइंड्स। अब हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे लीगल रीजनिंग। तो यहां तक अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा इसमें क्या है कि हमने क्या पढ़ा, एक हमारे पास डिडक्टिव, इंडक्टिव, सिंबॉलिक
और एबडक्टिव लॉजिक, 4 लॉजिक पढ़े हमने टाइप्स लॉजिक के। क्लियर है? अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे आपने एग्जांपल्स भी लिखने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ, मगर वो वीडियोस फिर भी पता नहीं क्यों जो है लेंदी हो जाती है। ये स्पेसिफिक जो है मेरी स्टूडेंट है बरीरा बलोच, जो है टंडोलार से बिलोंग करती है। बहुत ही जो है हमारे पास डिसेंट सोबर स्टूडेंट है, बहुत ही अपना ओबीडेंट और बहुत ही मेहनत करने वाली है। तो उनके लिए कि सर जो इस पर लेक्चर सीरीज हमें बना दी जाए, ताकि हम कभी अगर हमसे कोई लेक्चर्स मिस हो जाए, क्लास हम ना आ सकें, तो फिर हम घर बैठकर भी इनकी स्टडी कर सकें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घर बैठकर जो अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट जो है इसको एक्सप्लेन करता रहूं, ठीक है। ब्रीफ जो है आप खुद कर सकते हैं, इसकी हिंट जो है ना वो मैं आपको देता रहूं। थैंक यू सो मच।